चढ़ बैठ जाओ आलम गए परदेश मेरे रहे आलम गए परदेश करते खूब पढ़ाई सखी मेरे गीत की लाइनों को ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत अच्छा रवि। जल्दी जल्दी दोबारा आपके बीच में नहीं आऊंगा मैं। आप लोग यहाँ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पाँच नहीं छह नहीं सभी पूरे साथ पाँच नहीं छह नहीं सभी पूरे साथ सभी से रही अंधेरे में नहीं रोशनी आई। यही आना पड़ेगा। साथ सभी से रहे अंधेरे में नहीं रोशनी आई। मनुवाद के रहे फेर में साइड में होकर के फोटो ले, लोगों को देखने नहीं। आप नीचे बैठ जाए, नीचे से नीचे ध्यान से सुना साथियों। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि नारी की दुश्मन नारी होती है। जब ज्योतिबा फूले की घरवाली सावित्रीबाई फूले पढ़ने जाती थी, पढ़ाने जाती थी, तो हमारे समाज की लेडीज ने उसको गोबर मारती थी, कीचड़ मारती थी और कहती थी नालायक, जो ब्राह्मणों ने कानून बनाया है इस देश में औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं, तू अगर पढ़ेगी तो नरक में जाएगी, नरक में। लेकिन ज्योतिबा फूले ने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को नरक में भेजूंगा। और साथियों, नरक की बजाय ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ा करके सारे भारत की महिलाओं की बेड़ियां तोड़ने का काम किया। साथियों ध्यान से सुना। फिर जब माँ रमा उपले बेच रही थी तो माँ रमा का मजाक उड़ाने लगी हमारे समाज की महिलाएं और कहने लगी नालायक, जो बड़ौदा का राजा 25 रुपए वजीफा देता है, क्या उससे तुम्हारा घर नहीं चलता? तू इतने बड़े विद्वान की पत्नी आज उपले बेचने का काम करती है। माँ रमा उनकी एक नहीं सुनती और समझाती है, कहती है कि बहनों, काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे तुम इज्जत से करोगे तो उस काम से कुछ न कुछ कमा सकते हो। तो मेरे साथियों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर क्या हुआ? माँ रमा रोते हुए क्या कहती है? 25 रुपए का जवाब देती है। क्या कहती है? बहुत अच्छा रवि, क्या बात है? हाँ सुनो। हाँ, 25 रुपये मिले वजीफा पर PhD की पढ़ाई। तुम्हारा ये कहा गया 25 रुपये। आवाज उठाओ ढोलक, ढोलक का ड्रेस उठाओ। हाँ, 25 रुपये मिले वजीफा पर PhD की पढ़ाई। 25 रुपये मिले वजीफा पर PhD की पढ़ाई। क्या हुआ? पढ़ायो बेटा मेरा मर गया, पढ़ायो बेटा मेरा मर गया, मिली नहीं दवाई, पानी मेरे ऊपर ले लो, मेरे ऊपर बेचन आई, सखी मेरे ऊपर ले लो, मेरे ऊपर बेचन आई। फिर क्या हुआ साथियों? वो लोग परेशान हो रहे, थोड़ा सा उधर जाके ले लो। ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ? हाँ, इंदू बेटी मेरी लाडली मन के बीच समाई। इंदू बेटी ताली बजा कर
इंदू बेटी मेरी लाडली मन के बीच समय। सुनो, इंदू तो गुजर गई, फिर किसका नंबर है? हाँ, तीसरा बेटा भी मर गया है। तीसरा बेटा बालम गए परदेश मेरे है, बालम गए परदेश मेरे है, करते खूब पढ़ाई थोड़ी देर। कभी मोमबत्ती के राज का पता निकाला तुमने? मेरी पत्नी गुजरने से 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। ये देखो, मैं बेल्ट भी लगा रखी है, मेरे चेस्ट में भी दर्द है, मैंने 2 गोली दर्द की भी खाई है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा समाज मेरी एनर्जी का फायदा उठाए। लेकिन जब तुम नहीं उठाना चाहते तो क्या फायदा भाई? मेरा क्या फायदा? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। कैसे? फिर क्या हुआ? हाँ, फिर राजरतन भी चला गया, फिर खुद चली रमाबाई। समाज के लोगों से सुना, जब राजरतन गुजरा, बाबा साहब बैठकर भाषण दे रहे थे। भाई प्लीज थोड़ा मीठा मीठा। जब भाषण दे रहे थे, मैं ऊपर आऊंगा तब ले लेना थे। नानक चंद्रतु पीछे से गया, सुनने की घटना है। बाबा साहब का कोट खींचा और कहा कि साहब आपका बेटा राजरत्न गुजर गया। और ये वो राजरत्न था, आखिरी बेटा बचा था। जब बाबा साहब दफ्तर से घर आते थे तो राजरत्न को हाथों में उठा करके खिलाते थे और राजरत्न की तागड़ी पे घुंघरू बांध रखा था। और जब वो उछलता था छन 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 और वो खिलखिलाता था, हंसता था। और राजरत्न की लाड करके बाबा साहब अम्बेडकर रमा से कहते थे, रामू तू चिंता मत कर, इस देश की दरिद्रता मेरा बेटा राजरत्न करेगा। एक दिन इस देश का मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। ये सोच थी बाबा साहब की। लेकिन साथियों, वो कमबख्त घड़ी भी आई, राजरत्न गुजर गया, नानक चंद्रतु गया, पीछे से कोट खींचा, कहा कि साहब आपका बेटा राजरत्न गुजर गया। साथियों, बड़ी दुख की घड़ी थी। राजरत्न गुजरते ही नानक चंद्रतु से कहा कि नानक चंद्रतु ने कहा वो गुजर गया। बाबा साहब ने कहा जाओ नानक चंद उसका दाह संस्कार कर दो। नानक चंद्रतु एक ऐसा शख्स था, बाबा साहब से कभी तू तड़ाक बात नहीं की। बाबा साहब ने कहा, वही नानक चंद्रतु ने माना, यशमैन था, यशमैन। एक बार नानक चंद के लिए जोरदार ताली बजाने का काम करें। बहुत बड़ा सेवादार था। फिर क्या हुआ? नानक चंद जब घर गया और घर जाकर के माँ रमा से कहा, माता जी साहब ने ये कहा, प्लीज क्या ये तुम कंडे ले लो, मैं तो कंडे बेचने आई। 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करो, बस 2 मिनट। हाँ, बालम गए परदेश मेरे है, बालम गए परदेश मेरे है, करते खूब पढ़ाई। और जिस घर की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम दे चुका हूं मैं, 4 प्रोग्राम। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां बाबा साहब की निशानी हो और मेरा प्रोग्राम ना हुआ हो। गौर से सुना, बाबा साहब ने कहा नानक चंद जाओ और दाह संस्कार कर दो। नानक चंद घर गया, माँ रमा ने कहा नहीं, आज तो मैं उनसे लड़ूंगी। ध्यान से सुनना, कैसे? आज तो मैं उनसे लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने उसकी सब बात मानी, मेरे सारे बच्चे चले गए, लेकिन आज तो मैं उनसे लड़ूंगी। जब बाबा साहब घर गए, माँ रमा लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, साहब अब तो बस करो। पहली बार माँ रमा ने कहा था, अब तो बस करो, जिस समाज की तुम लड़ाई लड़ रहे हो, ये समाज तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है, तुम कितना ही जोर लगा लो। ये उस समय माँ रमा ने भी कहा था। बाबा साहब ने कहा, चलो कोई बात नहीं रमा, तू चिंता मत कर। उसकी दुख की घड़ी में भी कहा, रमा तू चिंता मत कर, मैं तेरा तो एक राजरत्न गया है, इस देश के अंदर ऐसा माहौल बढ़ाऊंगा, इस देश में इतनी मेहनत करूंगा, तेरा एक राजरत्न नहीं। जब भी त्याग की बात चलेगी तो कहेंगे माँ हो तो रमा जैसी, तेरे करोड़ों राजरत्न पैदा होंगे। आज तुम जैसे, हम जैसे करोड़ों राजरत्न समाज में काम कर रहे। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुना, फिर क्या हुआ? जो मोमबत्ती लगाते हैं, इसका एक रहस्य है। मोमबत्ती एक सीख देती है।
मोमबत्ती में धागा होता है, मोम जब तक रहती है मोमबत्ती जलती रहती है और आखिर तक रोशनी दिखाती रहती है। यही बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र है। जब तक बाबा साहब जिए तब तक हमारे लिए काम करते रहिए, जल जल मरते रहे। और साथियों, मरे मरे भी आज बाबा साहब हमारे लिए काम कर रहे हैं। कैसे? फिर क्या हुआ? मारमा ने कहा चलो वो बात तो ठीक है, कफन का इंतजाम करो। बड़ी दुख की घड़ी थी और कफन के लिए साथियों मारमा ने कहा कफन का इंतजाम। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रामू कफन कहाँ से लाऊं, पैसे नहीं है। मारमा कहती है सुबह तुम्हारी जेब में पैसे थे, वो कहाँ गए? अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रामू जो लोग मुझे सुनने आए थे, जो खाली पेट थे, उनको मैंने खाना खिला दिया। रामू जिसके पास किराया नहीं था मैंने किराया दे दिया। और रामू बीच में भाषण छोड़कर ऐसे नहीं आ सकता था। अगर मैं बीच में भाषण छोड़ के आ जाता तो समाज के लोगों को बड़ा घाटा हो जाता। इसलिए रामू मैंने भाषण पूरा किया, अब मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ। रामू मारमा कहती है चलो चिंता मत करो, घर में कैंची नहीं थी। और ये उस समय की बात है मेरी बहनों, जब 7 मीटर की साड़ी के 2 टुकड़े किए जाते थे। आज तो तुम 7 मीटर की साड़ी बांधती हो, लेकिन 7 मीटर की साड़ी के 2 टुकड़े थे। एक टुकड़े में एक नारी बदन को लपेटती थी, लेकिन मारमा ने हिम्मत नहीं हारी, अंदर से दराती लाई और आधा भाग साड़ी का काटा बाबा साहब के हाथ में थमा दी और कहा कि साहब जाओ, राज रतन को कफन बड़ा जरूरी है। अगर राज ये रमा तो आधी से आधी साड़ी में अपना बदन ढक सकती है। मेरी बहनों बुरा मत मानना। अगर उस समय सर रंजीत भाई आपसे रिक्वेस्ट है, समिति साथियों मेरी बहनों बुरा मत मानना, अगर मारमा साड़ी काट के नहीं देती तो आज तुम्हारे बदन पे साड़ी नहीं होती। और मैं तो ये भी कहता हूँ आज तुम आजादी से नहीं बैठी होती, किसी ठाकुर की ब्राह्मण की बनिए की तुम रखेल होती, रखेल। अगर आज आजादी से बैठी हो तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। एक बार उनके लिए ताली दें। अब मैं लास्ट लाइन कह रहा हूँ, लास्ट लाइन कहता हूँ कि कुछ लोगों ने बाबा साहब के नाम से धंधा बना लिया। धंधा बाबा साहब का मुंह खोटा लगाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे तुम देखते हो एक बाल्टी वाला होता है, सोमवार के दिन बाल्टी में धुआं और सोमवार के दिन शिव जी। फिर आता मंगलवार बाल्टी वही, आदमी वही, धुआं वही, मूर्ति नहीं। मंगल को हनुमान जी आ जाते हैं। फिर आता बुधवार बाल्टी वही, आदमी वही, धुआं वही, मूर्ति नहीं। बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र को शेरावाड़ी, शनि को शनि देवता। इस तरह से हम लोगों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों से हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। कैसे? जरा गौर से सुना क्या कहा। हाँ, मंजित मेहरा यूं कह रहा अरे अब तो जागो भाई। ओ मंजित मेहरा, अब ताली बजा के गा सकते हो, अब तो जागो भाई। हाँ, मंजित मेहरा यूं कह रहा अरे अब तो जागो भाई। ओ मंजित मेहरा अब तो जागो भाई। हाँ, और कब समझो के यारो तुम, और कब समझो तुम्हें दुश्मनों की चतुराई। मेरे को से ले लो, मेरे को से चढ़ आई सखिया, मेरे को से ले लो, मेरे को से चढ़ आई। बहुत धन्यवाद कर दिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दिए। अब मैं झांकी नंबर 82 डाल के ठंडा करके पानी पिए। यहाँ पर अभी भी सभी लोग हैं, अच्छी बात है। 5 दिन का मेरा चूतिया राग ना खाए। आशु रामा गली से